ब्लॉक में चलता है और ब्लॉक हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उन्हीं को बुला करके हम लोग सम्मानित करते हैं। और आज उसी का 7वां कार्यक्रम था। जैसे अगुवा जो होता है, इस समय जो विपक्षी गठबंधन है उसके अगुवा हैं राहुल गांधी जी, और इसलिए उनके साथ जो लोग भी हैं वो सब वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कुशासन का सामना केवल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के कुशासन का या अहंकार का सामना देश की जनता को पहली बार होता है जब इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के निर्णय को नकारते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी। उसी समय चाहे ये लालू प्रसाद यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह नेताजी रहे हों, या देश के तमाम नेता रहे हों, उस दर्द को उन लोगों ने झेला। लेकिन आज ये जो माहौल पूरे देश में झूठ का बनाया जा रहा है, इसके जन्मदाता का नाम है राहुल गांधी। और ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लगातार प्रेस, मीडिया, लेख सब लिखे जा रहे हैं। व्हाट्सएप मीडिया पर इनके पुराने कारनामे उजागर हो रहे हैं, लेकिन इनका वही पुराना राग मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिखो वही अभी चल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लीडर अपोजिशन संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करता है और इनके बयान दुश्मन देशों में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। प्रियंका गांधी जो कल एक टी शर्ट पहन कर उन्होंने प्रदर्शन किया है, मिन्ता देवी जिसकी उम्र एक तो 24 साल है और बिहार में उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो कह रही है ये तो वानगी है, इसके आगे पूरा खेल बाकी है। अभी देखिए इस प्रकार के तमाम आते रहते हैं। अभी किसी संत को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की है कि इस संत के इतने पुत्र कैसे हो गए, यानी उसमें लिखा जाता है चेला। अब उन्हें संतों की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़ता है और संत बनता है तो उसका पूरा सब कुछ वहीं पर समाप्त हो जाता है और गुरु द्वारा उसको जो नाम दिया जाता है उसी से चलता है। और इनको ये भी समझना ही है कि हमारी संत परंपरा में क्या चलता है। अब उसी को ये मुद्दा बनाए घूम रहे हैं। नेताजी मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि वर्तमान समय में, देखिए कहीं न कहीं उनका बयान सही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या था? सुखी बनाना। तो शिक्षा सुखी तो बना नहीं रही है, दुखी बना रही है। जो जितने शिक्षित है वो उतने दुखी है, जो जितने पढ़ा लिखा है वो उतने परेशान है, बल्कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं परेशान है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से हम भटके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहा गया था कि सबसे प्रथम मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सबसे प्रथम निरोगी काया। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे उसका परिवार स्वस्थ रहे, कैसे उसके बेटी बेटा स्वस्थ रहे। तो हमारा ध्यान तो उधर है नहीं। तो शिक्षा में तो बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। नेताजी, राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो किस तरह की पिक्चर अभी बाकी है? कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी, कोई पिक्चर उच्चर नहीं बाकी है। उनकी सब पिक्चर रिलीज हो गई है, फुस हो गई। वो जो है पहले दिन जो है पर्दे से गायब हो गई। उनके पास कोई पिक्चर नहीं है, वो स्वयं पिक्चर है। अगर उनके काले कारनामे जो निकल करके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, उनके परदादा ने क्या किया, अब तो व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूँ उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, जो निकल करके आ रहे हैं, तो वो तो उन्हीं की कलई खोलने का काम कर रहे हैं। इस देश में
संविधान का अगर सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसका नाम है कांग्रेस। और ये उसी समय हुआ है जब राहुल गांधी के ही बनाए या तो परिवार के ये इन्होंने मनमोहन सिंह का कैबिनेट नोट क्यों फाड़ा था? उस समय क्या थे? कैबिनेट का डिसीजन इन्होंने पार्लियामेंट में फाड़ दिया। हिंदुस्तान की जनता को तो उसी दिन इनको नॉट आउट कर देना चाहिए, लेकिन चलिए एक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, चल रहा है उनका काम। जी, जिस तरीके से फतेहपुर में जो मामले सामने आए, मकबरे में तोड़े गए, आप इसको किस तरह से? गलत है। कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए। पुलिस खड़ी हुई थी, उसके बाद भी कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था। जैसे राम जन्मभूमि का विवाद था, इतना लंबा चला, कानून के सहारे ही हल हुआ। अगर सामने वालों के पास पेपर है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गलत है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक के विधानसभा में हुई गड़बड़ी को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रति कमरे से 80-80 वोट पड़े, क्या कहेंगे उनके इस बात? भाई राहुल गांधी का जवाब अब राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी संतुष्ट हो सकते हैं तो उनको राहुल गांधी ही संतुष्ट हो सकते हैं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट की बात मानना नहीं है, चुनाव आयोग की बात मानना नहीं है, प्रधानमंत्री की बात मानना नहीं है, अपने नेताओं की बात मानना नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की बात मानना नहीं है, तो उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं देंगे क्योंकि वो चुनाव आयोग से बड़े हैं। वो हिंदुस्तान के राजकुमार हैं, भले सत्ता में नहीं लेकिन राजकुमार हैं। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजा मानते हैं और हम लोगों को प्रजा मानते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन उनके लिए नहीं हुई। वो उनका अभी दिमाग वहीं पर चढ़ा हुआ है। वो अपने आप को हिंदुस्तान का राजकुमार है। आपको क्या लगता है एफिडेविट आखिर मांग रहा है चुनाव आयोग, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वजह क्या है? अभी देश की जनता तय करेगी कि दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं। और देंगे, देखिए क्या देते हैं। रिटर्न में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में खड़ा आपके सामने एक दिन पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन आज माइक पकड़ने का सौभाग्य मिला है तो शिवाजी के रूप में बैठे, महाराणा प्रताप के रूप में बैठे आज हमारे देवी पाटन मंडल नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की शान के रूप में आज मिला है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की। इसलिए आशीर्वाद शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। वह सुनिए। बहुत खूब अध्यक्ष जी, आपने मेरे लिए बोलने के लिए बहुत सारी बातें मेरे मुंह की छीन ली, तो मुझे कुछ बातों पे और सम्मान समारोह में आए हुए सभी छात्र छात्राएं, यहाँ के शिक्षक गण, मीडिया के हमारे बंधु, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हूं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आदरणीय नेताजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, उसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो जहां तक मेरी जानकारी है, और इनके बारे में जानते हो, जान लो। ये कथा कहने के लिए ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं, ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं, ना 10 करोड़ लेते हैं। ये कथा अपने मर्जी से कहते हैं। एक बार मैं इनकी कथा सुन रहा था, मैं प्रभावित हुआ। मैंने कहा ये अपने ऐसे भी नहीं कि कोई कह दे कथा कर दो तो कथा कर दे, नहीं करते। मैंने कहा कि महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे देवी पाटन मंडल के बच्चे और बच्चियों के लिए कथा कर दो। ना 1 रुपया लेते हैं और ना 1 करोड़ लेते हैं। कि तुम्हारे लिए कथा कहने के लिए तैयार हो गए 1 तारीख से 8 तारीख तक। और मेरे बच्चों, ये कथा तो तुम सामने बैठ करके सुनोगे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये कथा पूरा भारत सुनेगा। और ये कथा कहां होगी? गोंडा में होगी। और गोंडा कौन है? गोंडम के है, गोंडम के है। दबदबा कराओ, कुछ नहीं है।
मेरे बच्चों, इस समय गोंडा का नाम दुनिया में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, साउथ जाओ, झारखंड जाओ, कहूं जाओ, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं, तो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। 3 बार फेल हुआ। है लड़के, ये कौन उठकर जा रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या दिया? मीडिया वालों ने उसको समाचार बना दिया, लेकिन समाचार ये नहीं बनाया कि उस गलती के कारण मैं रात भर सोया नहीं और सुबह होते होते मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आगे की पढ़ाई करूंगा तो बिना नकल के करूंगा, और मेरे नकल नहीं किया। और एक दिन अगर मैंने अपने आप से बात ना किया होता तो आज मैं यहां आपके बीच में सांसद बन करके खड़ा ना होता। इसलिए मेरे बच्चों, जाना यहां से